नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आ गया हूं। उपन्यास और उसके उपन्यासकार जो होंगे उसकी बात जो है आज की वीडियो में करने वाला हूं। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य से अगर प्रश्न बनता है तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, एक तो उपन्यास और दूसरा होता है कि पुरस्कार। और पुरस्कार से रिलेटेड हमने वीडियो बना चुका हूं और उसको अपलोड भी कर चुका हूं। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा कि कौन सी रचना के लिए किसको कौन सा पुरस्कार भी मिला हुआ है और वो रचना उस लेखक की बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका भी चर्चा जो है हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, साहित्य जितने भी पुरस्कार से रिलेटेड थे उस वीडियो में। तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो थी हिंदी साहित्य से रिलेटेड, और आज की भी वीडियो जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं हिंदी साहित्य से अगर प्रश्न बनते हैं तो ज्यादातर इसी दो टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदी का इंपोर्टेंट रोल है इस बार के बिहार शिक्षक भर्ती में। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इन सभी वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू कर रहे हैं प्रमुख उपन्यासकार एवं उसके उपन्यास जो होंगे वो। जैसे देखिए, श्रद्धा राम फुल्लौरी की भाग्यवती बहुत इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। भाग्यवती उपन्यास जो है श्रद्धा राम फिल्लौरी की जो है ये रचना है। श्रीनिवास दास की बात करें तो परीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट है। बाल कृष्ण भट्ट की बात करें तो रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान जो है इनकी उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। रामकृष्ण की बात करें तो निस्सहाय हिंदू जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। लज्जा राम शर्मा की बात करें तो आदर्श दंपति धूर्त रसिक लाल और आदर्श हिंदू जो है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे चलते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी लीलावती इंपोर्टेंट है इनका। लवंग लता आदर्श सती चपला नव्य समाज पूर्ण जन्म सौतिया डाह सुल्ताना रजिया बेगम लखनऊ की कब्र जो है किशोरी लाल गोस्वामी का जो है ये उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की जो है उपन्यास है, जो दो महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन बने हुए हैं कई एग्जामों में, तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देवकीनंद खत्री चंद्रकांता संतति नरेंद्र मोहिनी। आगे चलते हैं। काजर की कोठरी अनूठी बेगम और भूतनाथ जो है इनका उपन्यास हो जाएगा। रामलाल वर्मा की अगर हम बात करें तो पुतली महल जो है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। हरे कृष्ण जौहर की बात करें तो कुसुम लता माया महल निराला नकाब पोष और भयानक खून जो है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, हरे कृष्ण जौहर का। आगे चलते हैं। गंगा प्रसाद की अगर हम बात करें उपन्यास की तो नूरजहां और हममीर इनका इंपोर्टेंट है, हममीर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गंगा प्रसाद गुप्त की कौन सा उपन्यास है तो नूरजहां और हममीर, दो उपन्यास, ध्यान रखिएगा। जयराम दास गुप्त की बात करें तो नवाबी परिस्तान। अगला उपन्यास है कि मलिका चांद बीबी और कश्मीर पतन जो है इनका जो है जयराम दास गुप्ता जी का उपन्यास है। प्रेमचंद के सभी उपन्यास ध्यान रखिएगा। सेवा सदन प्रेमाश्रम रंगभूमि कायाकल्प निर्मला गबन कर्मभूमि और गोदान जो है इनका, ये सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनकी सभी उपन्यासों को ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण इनकी रचना है मंगलसूत्र। वो अभी मंगलसूत्र ऐसी रचना है जो पूर्ण नहीं है, आधा ही रचित हुई है मंगलसूत्र, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विशंभरनाथ कौशिक की बात करें तो माँ और भिखारिणी जो है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। चतुर सेन शास्त्री की बात करें तो हृदय की परख हृदय की प्यास अमर अभिलाषा तथा आत्मदाह जो है इनका उपन्यास है, चतुर सेन शास्त्री जी का।
आगे चलते हैं, पांडे बेचन शर्मा उगिर के उपन्यास देखते हैं तो इनका उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, उसके बाद दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी जो है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद कंकाल और तितली बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों उपन्यास को ध्यान रखिएगा जयशंकर प्रसाद के। जैनेन्द्र का बहुत ही महत्वपूर्ण परख उपन्यास महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, इस पर पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सुनीता और त्याग पत्र जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है। और सुमित्रा नंदन पंत का बात करें तो हार उपन्यास इनका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो चित्रलेखा और 3 वर्ष इनका उपन्यास इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी इंपोर्टेंट है। राहुल संस्कृत्यायन की बात करें तो विस्मृति के गर्भ में और सोने की ढाल जो है राहुल संस्कृत्यायन का उपन्यास है। आगे चलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, अप्सरा। इसका सन भी ध्यान रखिएगा 1931 का, स्पेशली मैं इसका सन कह रहा हूं क्योंकि पूछा हुआ है। अप्सरा जो है 1931 में रचना हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अलका इनका उपन्यास है, प्रभावती इनका उपन्यास है और निरुपमा भी इनका ही उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अज्ञेय जी के उपन्यास की बात करते हैं, शेखर जीवनी और नदी के दीप और अपने अपने अजनबी, इनका ये 3 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा अज्ञेय जी का। आगे चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मा कथा, चारु चंद्रलेखा और पुनर्नरवा जो है रचना उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे चलते हैं, यशपाल का ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, दादा कामरेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सन भी ध्यान रखिएगा 1941 में। आगे चलते हैं, मनुष्य के रूप इन्हीं का उपन्यास है, अमिता इन्हीं का उपन्यास है, झूठा सच, 12 घंटे इन्हीं का उपन्यास है, अप्सरा का साप और मेरी तेरी उसकी बात, ये इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ध्यान रखिएगा यशपाल जी का। आगे चलते हैं, अमृतलाल नागर का उपन्यास, ये काफी उपन्यासों की रचना किए हैं, जैसे महाकाल इनका उपन्यास है, बूंद और समुद्र, शतरंग के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष इनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। 7 घूंघट वाला मुखड़ा। आगे चलते हैं, एकदा निमिसारणे जो है एकदा निमिसारणे, मानस का हंस, नाच्यो बहु गोपाल, खंजन नयन, विखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियां जो है इनके उपन्यास हैं। तो ये उपन्यास है जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अमृत और विष, इनका उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान रख सकते हैं। तो मानस का हंस भी इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है। बाकी उपन्यास तो हर इन रचनाएं इंपॉर्टेंट होती है उपन्यास से रिलेटेड, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें से बात करें अमृतलाल नागर की, तो अमृत और विष बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मानस का हंस, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और याद कर सकते हैं तो खंजन नयन भी याद कर सकते हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है अमृतलाल नागर का। आगे चलते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परिकथा, दीर्घ तफा, जुलूस, कितने चौराहे और पलटू बाबू रोड जो है, ये सभी इनके उपन्यास है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैला आंचल जो है इनका उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। भीष्म साहनी के इंपॉर्टेंट रचना जो है उपन्यास देखते हैं, जैसे झरोखे, कड़ियां, तमस बहुत महत्वपूर्ण, इसका सन भी ध्यान रखिएगा। तमस जो 1971 में रचना हुआ था, भीष्म साहनी का उपन्यास है। वसंती भी इन्हीं का उपन्यास है। मया दास की गाड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर जो है इनका उपन्यास है। आगे चलते हैं, कृष्ण सोबती की अगर हम बात करें तो मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। ए लड़की और दिलो दानिश, समय सरगम भी इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास है। 2 इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है कृष्णा सोबती का इन सभी उपन्यासों
में। आगे चलते हैं, निर्मल वर्मा जी का उपन्यास देखते हैं। तो निर्मल वर्मा जी की बात करें तो वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम आरण्य जो है ये उपन्यास निर्मल वर्मा जी का है। आगे चलते हैं, नरेश मेहता जी का उपन्यास देखते हैं, डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, धूमकेतु एक श्रुति, दो एकांत, नई यशस्वी यशस्वी है, प्रथम फाल्गु और उत्तर कथा दो भाग। ये उपन्यास है नरेश मेहता का, इतने उपन्यास है। आगे चलते हैं, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, इसका सन भी ध्यान रखिएगा 1968 में। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। सूनी घाटी का सूजन और अज्ञातवास, ये उपन्यास इनके, राग दरबारी वही है। सीमाएं टूटती हैं और मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। तो ये इतने उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल के, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट राग दरबारी है। बाकी सभी तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का। आगे चलते हैं, और भी उपन्यास है और उसके लेखक हैं। राही मासूम राजा, आधा गांव इनका उपन्यास है। टोपी शुक्ल इनका शुक्ला उपन्यास है। हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सदा कागज, सीन 75, कटरा की आरजू, ये जो है उपन्यास राही मासूम राजा जी की है। आगे चलते हैं, रागे राघव की बात करें तो घरौदे मृत्यों का टीला इम्पोर्टेंट है उपन्यास इनका। सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, धरती मेरे घर, ये उपन्यास जो है रागे राघव जी का है। मनु भंडारी का मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास देखते हैं, आपका बंटी, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है। उसके बाद 1 इंच मुस्कान और महाभोज इनके उपन्यास है मनु भंडारी के, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका बंटी वाला उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है मनु भंडारी का, ध्यान रखिएगा। अब कुछ संस्करण है जो कि इम्पोर्टेंट हिंदी के साहित्य में देखा जाता है, अगर इम्पोर्टेंट सभी में से तो संस्करणों को भी जाना जाता है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो अनुमोदन का अंत 1905 में, यह सभा की सभ्यता, ये कृतियां हैं, संस्करण है इन लेखकों के, ध्यान रखिएगा। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो हरियोद जी का संस्मरण जो है ये है इनका संस्मरण, ध्यान रखिएगा कृति। आगे चलते हैं, श्री राम शर्मा की बात करें तो शिकार, बोलती प्रतिमा, भाई जगन्नाथ, प्राणों का सौदा, जंगल के जीवन, ये जो है श्री राम शर्मा जी की रचना है। आगे चलते हैं, राम वृक्ष बेनपुरी को ध्यान रखिएगा। लाल तारा और माटी की मूर्ति इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गेहूं और गुलाब भी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा 1950 में। और मील के पत्थर और जंजीर और दीवार, ये सभी इनके सभी इंपोर्टेंट है, ये रचना है, संस्करण इनका राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र इंपोर्टेंट है, इक्वेशन बन चुका है, 1941 में हुआ था। स्मृति की रेखाएं, ये भी इंपोर्टेंट है इनका। पथ के साथ ही इंपोर्टेंट है। क्षणदा और राज स्मारिका भी इनका ये कृति है, बहुत इंपोर्टेंट है महादेवी वर्मा का। राम नरेश त्रिपाठी, 30 दिन मालवीय जी के साथ, 30 दिन मालवीय जी के साथ राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। बनारसी दास चतुर्वेदी जो है हमारे आराध्य, इनकी रचना है। आगे चलते हैं, कन्हैयालाल मिश्र की जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले शंख बजे। प्रभाकर की बात करें तो माटी हो गई सोना, इनकी ये रचना है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैनेन्द्र की बात करें तो ये और वे, ध्यान रखिएगा, ये और जे इनका संस्करण है जैनेन्द्र जी का। आगे चलते हैं, राहुल संस्कृत्यायन का देखते हैं तो बचपन की स्मृतियां, असहयोग के मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, ये जो है राहुल संस्कृत्यायन की रचनाएं हैं। अश्क की बात करें तो मटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो वट पीपल जो है इनकी रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो समय के पांव। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो नए पुराने झरोखे, इनकी ये रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर की बात करें तो 10 तस्वीरें, एक इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, ध्यान रखिएगा, 10 तस्वीरें। जिन्होंने जीना जाना,
वो जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। शिव पूजन सहाय की बात करें तो वे दिन के लोग जो है इनकी रचना है। इंपॉर्टेंट है शिव पूजन सहाय की रचना, ध्यान रखिएगा। वे दिन के लोग। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो कुछ शब्द और कुछ रेखाएं इनकी रचना है। नगेंद्र की बात करें तो चेतना के बिंब। आगे चलते हैं। अमृत लाल नागर की बात करें तो जिनके साथ जिया जो है इनका रचना है। अज्ञेय जी की बात करें तो स्मृति लेखा जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अज्ञेय जी का ध्यान रखिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण उपन्यास और कुछ संस्करण मैंने आप लोगों को कराए, जो कि हिंदी साहित्य के ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, चाहे साहित्य अकादमी की बात करें और चाहे उपन्यास की बात करें, और उसके साथ साथ संस्करण को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये हिंदी साहित्य के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको करा दिया। इसके बाद एक और हिंदी साहित्य से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चनों का क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद हमारा हिंदी साहित्य का टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम हिंदी व्याकरण को कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।